प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया, परिवार के लोगों को सांत्वना दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले गुजरात पहुंचने के बाद पीएम मोदी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के घर, उन्हें जाकर श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी। कल 92 साल की उम्र में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया था, तो आज प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्णय, एक पुराना और बहुत करीब का रिश्ता प्रधानमंत्री का केशुभाई पटेल के साथ रहा है। आप इस वक्त क्या याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और केशुभाई पटेल, आप ये अंदाज़ा लगाइए, जब पार्टी की नींव रखी गई थी यहाँ पे गुजरात में, तब से साथ में हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने केशुभाई पटेल को हमेशा वो दर्जा दिया था जो केशुभाई पटेल जो एक पिता को देता है पुत्र अपने जीवन में। हमेशा से वो ये कहते रहे कि केशुभाई पटेल से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, क्योंकि केशुभाई पटेल उन नेताओं की लीग में आते थे जिन्होंने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा है, जिन्होंने जब इस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी पूरे देश में, उस वक्त से पार्टी को खड़ा किया है गुजरात के अंदर। और इनफैक्ट केशुभाई के बारे में ये कहा जाता है कि अपने मेहनत और अपने प्रयासों से उन्होंने पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया कि पार्टी ने पहली बार राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता हासिल की 3 साल में ही अपने फॉर्मेशन के। और उसके बाद 1995 में अपने बलबूते पे बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई गुजरात में, जिसके मुख्यमंत्री बने केशुभाई पटेल। और उसके बाद से आप देख सकते हैं करीब 25 साल हो चुके हैं हुसैन, और बीजेपी गुजरात में सत्ता पे काबिज है। तो केशुभाई पटेल जैसे नेताओं का और उनके साथ नरेंद्र मोदी जैसे जो कार्यकर्ता थे, जो बाद में आगे जाकर आज पहली लीग में पहुंचे हैं, इन सब के प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया। और जहां तक दोनों की बॉन्डिंग की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा उनके सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। मैं आपको बता दूं कि जब 2001 में केशुभाई पटेल को रिप्लेस किया गया, केशुभाई पटेल को हटाया गया और मोदी को उनसे रिप्लेस किया गया, तब प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंच के अपनी माता से मिला और उसके बाद सीधे उन्होंने जाके केशुभाई पटेल के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही उन्होंने अपना शपथ विधि का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां शुरू करवाई। तो और ऐसे कई मौके हमने देखे हैं, जब भी उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, सबसे पहले वो केशुभाई पटेल का आशीर्वाद लेने जाते थे यहाँ गुजरात में, जब वो सत्ता में थे। हालांकि बीच में एक ऐसा पीरियड भी आया जब केशुभाई पटेल काफ़ी नाराज़ भी रहे, उन्होंने खुल करके अपनी नाराज़गी व्यक्त भी की। 2012 में उन्होंने बीजेपी से नाता तक तोड़ दिया और उसके बाद अकेले चुनाव लड़े, गुजरात परिवर्तन पार्टी का निर्माण किया। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी केशुभाई पटेल के खिलाफ किसी उच्चारण की बात तो आप भूल जाइए, लेकिन कभी उन्होंने एक ऐसा जेस्चर तक शो नहीं किया कि केशुभाई की बातों का उन्हें कभी भी बुरा लगा। और ये इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें देखने को ये मिलता है कि जब सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन की बात आई, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम है कि सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन गुजरात का मुख्यमंत्री ही रहता है। प्रधानमंत्री ने पहुंच करके केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दे दी। आज उनका और भी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला, आप नजर बना के रखिए, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।